की। तो आइए, जोई राम सोई राम। क्या कह रहा था, हम ही भूल गए। ये केवल चोरी दूध दही तक है, बच्चों तक के लिए है, आप सबके लिए नहीं है। चोरी करना प्रारंभ कर दिया, हर गोपी परेशान। अंदर से तो प्यार है लेकिन जुबान में कड़वाहट है। सखियां बन आई टोली बनाकर यशोदा रानी के दरवाजे पे खड़ी हुई और कहा, अरे ओ यशोदा मैया। यशोदा जी बाहर आई। हाँ लाली, का भयो, का बरज ले अपने कन्हैया को। का करे मेरा बेटा, कहे मेरे घर में जावे, गौशाला में जावे और बछड़ों को खोल दे। अपने लाला को ज्यादा नहीं समझ, खोल देता है और खोलने से फिर सारे बछड़े दूध पी लेते हैं। तो यशोदा रानी ने कहा, इसमें तो तुम्हारा सहयोग करते हैं, तो जब दूध दुहती है तो बछड़े को तो खोलना पड़ता है ना। कहे हाँ, कहे तो लाला खोल देता है तो नुकसान क्या है। अरे कहा मैया खोल तो देता है लेकिन 6 बजे दूध धोना है, 4 बजे रात को खोल देता है। और जब रात को खोलेगा तो दूध कहाँ मिलेगा। यह सुखदेव जी कहते हैं कि यह है धर्माधिकारी मेरे परमात्मा की लीला सुन। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, वत्सान मुंचन बच्चों को छोड़ देता, खोल देता है। क्वचिद समय, खोलता तो है लेकिन असमय में खोलता है, गलत समय पे खोल देता है। तो यशोदा रानी ने कहा, अगर गलत समय पे खोल देता है तो गुस्सा करो, आंख दिखाओ। गोपियों ने कहा, गुस्सा कहती हो, आंख दिखाती हूं, दौड़ती हूं, मारूंगी, ये करूंगी। भागता है और थोड़ी दूर जा करके पीछे मुड़ के देखता है, हे करने लगता है। तो कि जब हे करने लगता है तो हमें भी हंसी आ जाती है, गुस्सा खत्म हो जाता है। क्रोध संजात हास है, जब इसके चेहरे देखती हूं तो गुस्सा खत्म हो जाता है, हम भी हंसने लगते हैं। तो यशोदा ने कहा, एक काम करो, घर में जावे बिठा लो, अब बिठा करके 2 मटका 4 मटका रख दो कि लाला जितना खाना होवे तू खा ले, और जो खावे मेरे यहाँ आइयो, दुगना दे दूंगी, लेके जाइयो। गोपियों ने कहा, मैया बात इसकी नहीं है, इसके सामने मैंने कई बार मटकियां रखी, लाला तू खा ले, नुकसान मत करे, खा ले, नुकसान मत करे। तो जब मटकियों को देखता है तो इधर मुँह कर लेता है और कहता है कि मेरे को तो चोरी का माल खाने में मजा आवे। ऐसे नहीं, चोरी का माल खाने में मजा आवे है। अस्तेयम स्वादवत दधिपयः, ये अस्तेय कहते हैं चोरी को, ये चोरी का माल खाने में मजा आवे। अच्छा तो ठीक है, जितना खावे खा लेने दे, नुकसान करना तू आकर के ले लियो। कहा, मैया दही तो कोई बात नहीं, खाता कम है, ये खिलाता जाता है। मरकान भोक्षिन, इसके पीछे सैकड़ों बंदर लगे रहते हैं, ये बंदरों को खिलाता है, ग्वाल बालों को। जिसकी कैपेसिटी 100 ग्राम की नहीं है उसको 5 किलो का मटका पकड़ा देता है, लो खाओ, कौन अपने बाप का है। तो कहा छुपा करके रखो। कहा वो भी करती हूं लेकिन गिराता है, बहाता है, अंत में मटकी को फोड़ देता है। और सासू के जमाने की मटकी फूटती है, बोलो कैसे। कन्हैया को बुलाया, इधर आओ। ठाकुर जी आए, माँ के घाघरे को पकड़ के खड़े हो गए। हाँ मैया। कहा कि सच बोलियो, तो इनके घर चोरी करने गए हो ना मैया, मैंने कभी चोरी ना करो, तो शिकायत करने आई सो। कहा मैया 4 दिन हो गया इनके मोहल्ले में नहीं गया, ये देखने के लिए आई है बहाना बनाकर। ये केवल देखने के लिए आई बहाना बना के। क्यों कि अपने घर में जब ये मटकियां में दही जमाती हैं, मथती हैं, तो रोज एक गीत गाती हैं, ये आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, रुचि रुचि भोग लगाओ नंदलाल। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, रुचि रुचि भोग लगाओ
मैया। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया सा। रोज ये बुलाती हैं गा गा करके। चोरी करते डोले श्याम मोतो सुधो न बोले, चोरी करते डोले श्याम मोते सुधो न बोले। सुधो न बोले कना सुधो न बोले, सुधो न बोले कन्हा सुधो न बोले, सुधो न बोले रे कना सुधो न बोले। सुधो न बोले कन्हा सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी करके डोले श्याम मुझे सुधो न बोले। जब देखो तो ये कान ऐंठता रहता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है। हर घर में चोरी, एक को ठीक करो भाई, हर घर में चोरी का एक तरीका बना लिया है। सारी गोपियां देखना चाहती हैं और ठाकुर जी अपने इस लीला से हर गोपियों को संतुष्ट कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। एक दिन, हेलो, इको का स्पीड कम करो, रिपीट कम करो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो ये सबसे बड़ी इसमें यही कमी है, हर बच्चों के साथ में इधर खुश करना, गोपियों को खुश करना। सुखदेव स्वामी कहते हैं एक दिन ग्वाल बालों को लेकर, गैयों को लेकर के यमुना के किनारे पहुंच गए। सारे बच्चे बैठे हैं, खेल रहे हैं। उसी मध्य में ठाकुर ने अचानक मिट्टी का टुकड़ा उठाया और मिट्टी का टुकड़ा उठा करके सीधे मुख में रख लिया। और जब मिट्टी का टुकड़ा मुख में रखा तो मधुमंगल है, पूर्णमासी का बेटा देख रहा था और जैसे मिट्टी को खाते हुए देखा तैसे जोर से कहा, जसोदा मैया, ये सारो कन्हैया ने माटी खायो। एक बात बताओ, बच्चे तो मिट्टी खाते ही हैं। अच्छा आप लोग बताओ, आपका भी तो बच्चा मिट्टी खाया होगा गांव में कहीं, तो आपने मारा नहीं मारा? आपने मारा कि नहीं मारा? मारे होंगे, है मिट्टी खाता है। लेकिन उस माँ से पूछो जो मारी थप्पड़ कि सच बोलियो, जब ये तेरे पेट में रहा तो तूने क्या किया? जब ये तेरे पेट में था तो क्या किया? मटकी फोड़ के खा जाती हैं, खप्पड़ खा जाती हैं, चूल्हे की मिट्टी खा जाती हैं, तो आपको तो कोई मारने वाला नहीं। और वही बेटा अगर किया तो उसको थप्पड़ क्यों मिल रहा है? अरे अभिमन्यु पेट में था, माँ ने चक्रव्यूह तोड़ने की कथा सुनी तो अभिमन्यु को ज्ञान हो गया। आपका बेचा 3 साल का नहीं, नाचता है, डांस करता है। अब आप कहते हो बाबा नचनिया हो गया, कोई उपाय बताओ। तो उससे मत पूछो, पहले तुम अपने आप को देखो। पेट में था तो दिन भर लेटे लेटे चित्रहार देखते थे, अब वो पैदा हुआ है तो चित्रहार कर रहा है, तो उसका क्या कसूर है? जो पेट में है उसको सही सीख देना है तो आपका बेटा तभी चरित्रवान बनेगा। मिट्टी खाया, जसोदा रानी दौड़ी दौड़ी डर के मारे आई, कन्हैया से कहा, कन्हैया, हाँ मैया, तैने माटी खायो? तो बोल नहीं रहे, तैने माटी खायो? मधुमंगल ने कहा, मैया मैं ब्राह्मण का छोरा, चुटैया की कसम खा के बोलूं ये सारो खायो है। अब विश्वास ना होवे तो दाऊ भैया से पूछ ले। दाऊ बगल में खड़े थे बलराम जी, तो कन्हैया का कान छोड़ के जसोदा मां गई दाऊ से, कारे दाऊ सच बोलियो, कन्हैया ने माटी खायो? तो दाऊ ने कहा, हाँ मैया, कन्हैया ने माटी खायो। अब 2 गवाह हो गए। गवाह को कैसे तोड़ा जाता है मेरे प्रभु से सीखो। जसोदा रानी आई, कान पकड़ा, क्यों रे? दाऊ भी बोल रहे हो तैने माटी खायो।
दाऊ भी बोल रहे हो है मैं दाऊ से पूछूं? तो माँ खड़ी हो गई और ठाकुर जी उतनी दूर गए और दाऊ से कहते का रे दाऊ, तैने मैया को कहो कि मैंने माटी खायो? तो दाऊ ने कहा जब सारो तैने खायो तो मैंने कहो खायो। तो कमर पे हाथ रख करके बोलते हैं कि तो ठीक है, मैं भी बाबा के पास जाऊं और बाबा को बोलूं बाबा दाऊ इतना इतना भांग का गोला रोज खाए। भांग बहुत खाते थे दाऊ जी, इतना इतना भांग का गोला रोज खाए। दाऊ समझ गए कि ये तो बच जाएगा मिट्टी के चक्कर में, अब मैं रोज भांग खाता हूं इतना इतना तो मेरी पिटाई भी से हो जाएगी। तो जब समझ गए कि मेरा पैर फंस रहा है तो दाऊ ने कहा मैंने कछु नहीं कहो। और जैसे कहा मैंने कछु नहीं कहो तो कहा एक गवाह टूटा। अब तो बल आ गया, जाकर के बोल पड़े मैया दाऊ तो कह रहे हो कि मैंने नाय देखो, मैंने नाय कहो। अब ठाकुर का हाथ पकड़ करके दाऊ के पास गई, कारे दाऊ अभी तैने कहो कि कन्हैया ने माटी खायो? तो दाऊ ने कहा देख भैया मैंने देखो ना है, मधुमंगल ने कहो कि माटी खायो तो मैंने भी कह दियो माटी खायो, लेकिन माँ का कलेजा धक धक कर रहा है। भगवान ने देखा माँ बहुत परेशान है तो धीरे से बोल पड़े कि नाहं भक्षितवानंब। भैया सच है मैंने नहीं खाया, तू कहता है नहीं खाया, सारे कहते खाया, ये सब झूठे हैं, हम हरिश्चंद्र हैं। नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ये सब झूठे हैं। क्यों? ट्रेन के सफर में 4 लोग बैठे थे, एक ने पूछा भाई साहब कितना बजा है? एक ने कहा 3:30। उससे पूछे तुम में कितना बजा है? कहा 3:30। तीसरे से पूछे तुम में कितना बजा है? कहे 3:30। एक से पूछे तुम में कितना बजा है? कहा 4:30। तो कहा कि इन सब में 3:30 बजा है, तुमने 4:30 कैसे बजा है? तो उसने कहा कि एक डिब्बा में 3 पागल नहीं हो सकते क्या? कोई नियम है सब एक ही जैसे, एक डिब्बा में 3 पागल नहीं हो सकते क्या? ये सब पागल हैं। भगवान कहते हैं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठे हैं। माँ ने कहा मैं कैसे मान लो झूठे हैं? कि अगर तेरे को विश्वास नहीं है, यदि सत्य गिरस्तरी, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो सम्मुखम पश्चिमे मुखम समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख को तू देख ले, पता लग जाएगा माटी खायो कि नहीं खायो। तो माँ ने कहा मुख खोल के दिखा। अभी आपसे कहे मुख खोलो तो आप संकोच में थोड़ा खोलोगे, पूरा नहीं। और छोटे बच्चे से कह दो खोल पूरा मुख, जितनी ताकत होगी पूरा फैला देगा। माँ ने कहा दिखा मुख है, खोल दिया। और जब माँ ने देखा कि देखी कहीं मिट्टी लगी नहीं लगी, इतना लंबा फैलाया तो जो यहाँ कौवा होता है नहीं लटका हुआ था, वहां जब देखी तो अचानक छेद और दिखाई पड़ा। धीरे धीरे त्राटक हो गया, देखती चली जा रही हैं। देखते देखते चारों सब देख लिया, अतल बितल सुतल रसातल सबको देख लिया। उसी में क्षीर समंदर को देखा, क्षीर समंदर के अंदर ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा नारायण के ऊपर ब्रह्मा जी को कमल में देखा। फिर वहां से सृष्टि को देखा, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सब देखा, उत्तर प्रदेश देखा, उत्तर प्रदेश के बाद ब्रजमंडल देखा, जमुना का किनारा देखा, गैयों को देखा, ग्वाल बालों को देखा, मुख के अंदर जसोदा को देखा और ये कन्हैया को देखा। और मुख के अंदर कन्हैया के कान को पकड़ के खींच तेने माटी खायो। जसोदा रानी ने कहा मैं बाहर खड़ी हूं, ये अंदर कौन खींच रहा है? इसीलिए वेद कहता है यथा ब्रह्मांडे तथैव पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड के अंदर है। लगी चकराने, भगवान ने कहा कि मेरी मां अब गिरने वाली है। किंग स्वप्न में तदुत देव माया, ये सपना देख रही हूं कि देव माया है। वैष्णवी माया से भगवान ने कहा मेमोरी डिलीट कर दो, मेरी मां की नहीं पागल हो जाएगी। अचानक लड़खड़ा के बैठ गई, फिर उठी, कहती ना रे ना कन्हैया तू ठीक कह रहे, तैने माटी ना खाओ। झूठ बोलने की परंपरा आपको हम बता दें, याद रखना, अगर झूठ को सत्य बनाना है तत्काल, तो फार्मूला यह है कि पहली बात तो धीरे मत बोलना,
आप जितना धीरे बोलोगे आदमी का संदेह बढ़ जाएगा। चिल्ला के कहो। कैसे तुमने कह दिया कि मैंने ये किया? मैंने नहीं किया तो नहीं किया। ये कर लो, वो पूछ लो, वो पूछ लो। और एक बार नहीं कहना, कहा कि चुप हो जाओ। उसका कान पका दो बोलते बोलते। उस थक जाए सुनते सुनते, कहता नहीं किया नहीं किया। पब्लिक कहे भैया अगर किया होता तो इतना दबंगई से नहीं बोलता। तो झूठ को सच करना है तो जोर जोर बोलो और देर तक बोलो। और अगर कह दिया ना तो ना, फिर हाँ नहीं। अंत में माँ ने कह दिया कि लाला तो ठीक कह रहे हो, तेने माटी ना खाए। लीला धीरे धीरे मेरे ठाकुर की आगे बढ़ रही है। एक घटना घटी। शाम का वक्त है, मां मथानी से दही मथ रही हैं। उसी समय पीछे से ठाकुर जी आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। 1000 दासियां गोपियां जिनके घर में हैं, वो दही अपने हाथ से मथ रही है। क्यों? ये दही मथ करके घी बेचना नहीं है। इस दही के माखन को मेरा कान्हा खावेगा, इसलिए अपने बेटे को खिलाना है। स्वयं अपने हाथ से मथ रही है। इतनी माताएं बहनें बैठिए। अगर आप चाहती हो कि मेरा पति मेरे मुट्ठी में रहे, तो कभी उसको होटल में मत खाने देना। अपने हाथ से बनाओ, प्यार से खिलाओ, हंस करके खिलाओ। और जब पति आपका घर में रहे तो थोड़ा सजी बजी लो। बुरा तो नहीं मान रहे हो ना? मेरा पति बिगड़ गया तो बिगाड़ा कौन? 9 बजे दुकान खोलनी है, जल्दी जल्दी नहाया, कहीं पराठा लिया, कहीं अचार लिया, जल्दी जल्दी खा के दुकान पे चला गया। और तब तक आप आंचल को कमर में लपेटे कट 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 कर रही हो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये उठ रे, ये कर, वो कर। अब फिर अगर मार्केट जाना हुआ, तब देखो तो जिस कलर की साड़ी है, नाखून पर भी वही पॉलिश होना चाहिए। बिंदी उसी कलर की होनी चाहिए, होठ लाली उसी कलर की होनी चाहिए। अब इसके बाद में पूछेंगे दीदी कौन साड़ी पहनूं, कौन मैच करेगा? एक बात बताओ, बुरा मत मानना, सब हमारी माताएं बहनें बेटियां हैं, बुरा मत मानना। आप इतना सज रही हो किसके लिए? आपको सजने का हक है। शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, सुहागन स्त्री को पति के सामने हमेशा सजी रहना चाहिए। आप सजो, लेकिन किसके लिए? सजना है हमें, लेकिन सच कहना, कभी सजना के लिए सजा? करवा चौथ को छोड़ के बाजार जाना हुआ तो 16 श्रृंगार करोगी, किसको दिखाने जाना है? इतना सुंदर बन करके मार्केट में जा रहे हो, कौन देखने वाला? सामने वाला अगर आ रहा है तो 3 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं देखेगा, वो गारंटी है। मोटरसाइकिल चला रहा है, 3 सेकंड आपको देखेगा, चौथा सेकंड आगे देखेगा। क्यों? कहीं चौथा पचवा भी देख लिया तो ठोक देगा किसी को आगे। तो ये श्रृंगार किसके लिए? पति के उठने के पहले सज लो, सुंदर बन जाओ। हर किसी को सुंदर चीज अच्छा लगता है। जब घर की पत्नी सुंदर नहीं बन पाती, कटकट करती है, तो वही पुरुष जब रोड पर जाता है, किसी सजी बजी स्त्री को देखता है तो कहती बहुत सुंदर महिला है। अब भाव उसके पवित्र हैं तो सुंदर भाव से देखेगा, और गलत हैं तो गलत भाव से देखेगा। आप अपने पति को बर्बाद होने से बचा सकती हो, क्योंकि आप पत्नी हो। पत्नी हो नहीं हो कि वाइफ हो कि धर्म पत्नी हो, तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। धर्म पत्नी और वाइफ में अंतर होता है। पति के उदास चेहरे को अगर
पत्नी ने देख लिया कि धंधा मद्दा है, शायद खर्चा नहीं है, अपना जेवर ला करके रख दी। कहा क्यों परेशान हो, ले जाओ बेच करके करो ना, फिर आ जाएगा, और नहीं आएगा तो बक्से में बंद करके क्या करूंगी, तुम्हारी उदासी अच्छी नहीं लगती। बिना मांगे पत्नी सारा गहना रख दिया, जाओ बेच डालो, हमें नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए। वो धर्म पत्नी है। अब पति ने कह दिया धंधा मद्दा है, कुछ पैसा चाहिए, अपना हार दे दे, गिरवी रख दूं, फिर छुड़ा लूंगा। मांगने पे आपने दिया तो आप पत्नी है, और अगर कहने पर भी आप कहीं तुम्हारे कमाई में आग लगी है, तुमने तो कुछ दिया नहीं है, मेरे मम्मी की निशानी मैं नहीं दूंगी, तो वो वाइफ है, तो पत्नी नहीं हो सकती। और आप लोग विश्वास के साथ मानना कि जरूर जीवन में समीक्षा अपनी करना, अपने कर्मों का, परीक्षा अपनों का करना, समीक्षा अपनी करना, परीक्षा अपनों का करना, और प्रतीक्षा उसके कृपा की करना, उसके कृपा की प्रतीक्षा करना। जरूर कृपा करेगा, लेकिन परीक्षा अपनों की, और अपनों में कौन, ये धीरज, धर्म, मित्र और नारी। राम जी ने भी सीता जी का परीक्षण किया। कब? जब नौका से उस पार चले गए तो केवट खड़ा हुआ, कहा महाराज पाए लागू, अब चलूं। इसका भाव समझते हो? सिद्धार्थनगर का विधायक आवे और अचानक गाड़ी खराब हो जाए और कोई रिक्शा वाला मिल जाए, भैया मुझे वहां ले चल, रिक्शा वाला ले जाके पहुंचा दिया, और पहुंचाने के बाद जब उतर गए विधायक जी, तो उसकी हिम्मत है, कहेगा कि बाबू 50 रुपया लाओ, वो कहेगा अच्छा बाबू साहब अब चलें, इशारा काफी है, अब चलें, अरे देना हो तो दे दो, नहीं राम राम। वही काम केवट ने किया। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यह नहीं कछु दीना। चेहरा मलिन हो गया। जानकी जी बगल में खड़ी है, अपने पति के उदास चेहरे को देखा, थोड़ा सट गई राम जी से, और दोनों हाथ पीछे किया, हाथ की अंगूठी निकाली और राम जी के मुट्ठी में चुपके से पकड़ा दिया कि इसको यह ना पता लगे कि मैंने दिया है। और जैसे राम जी के हाथ में कुछ आया, उनको लगा कि चलो इज्जत बची, उतराई दे सकते हैं, और तुरंत हाथ आगे बढ़ा दिया, कहो कृपाल ले हो उतराई। तो केवट ने देखा, हंसा, कहा वाह महाराज हम इतने नहीं गिरे हैं, गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति है कि बेटी को हम देते हैं, बेटी से लेते नहीं हैं, और ये बेटी के हाथ की अंगूठी है, माफ करना हमें नहीं चाहिए। बिना मांगे ही जानकी जी ने अंगूठी निकाल करके दे दिया। ये धर्म पत्नी का काम। आपका पति उदास ना हो, सजना है तो पति के लिए सजना है। दुनियादारी के लिए सजोगे तो आपका पति भी कहीं अलग सजेगा। इसलिए पति को बचाना है तो अपने आप को सजो, घर में सुंदर, गाड़ी मीठी हो, प्रेम से उसको बोलो तो ठीक है। शाम के वक्त अपने पति को भोजन स्वयं बना के खिलाओ, सास ससुर को खिलाओ, और नहीं कह देना चलो आज हम भी होटल चलेंगे। 2 दिन 4 दिन होटल कहीं पकड़ा दिए तो कहेगा मैं होटल में खा लिया हूं, तुम खा लो, और धीरे धीरे 36 का आंकड़ा शुरू हो जाएगा। अपने बेटे को खिलाना है, इसलिए 1000 दासियों को छोड़कर जसोदा रानी अपने हाथ से मत रही हैं, अपने हाथ से मत रही हैं। कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि, अपने हाथ से मत रही हैं। यान यान गीतानि तद बाल चरितानि चा, जो ठाकुर की लीला अभी तक घटी है उसको स्मरण कर रही। ठाकुर जी पीछे से आए और माँ के गले को पकड़ के लिपट गए। मैया, माँ ने कहा कि भूख लगी है, मक्खन लाओ। माँ ने कहा मक्खन तैयार हो रहे हो, थोड़ा बैठ जाओ। तो कहा तो चंदा मामा लाओ। माँ ने कहा चंदा मामा कहे हाँ। पारात में पानी भर के रख दिया, कहा ये चंदा मामा है ले। कहा ये चंदा मामा नहीं, वो चंदा मामा। माँ ने कहा वो तो ना मिलेगो। कहे तो मक्खन लाओ। कहा अभी मक्खन ना तैयार है, बाद में मिलेगो। कहा तो चंदा लाओ। परेशान करने का तरीका होता है ना। माँ को जब परेशान कर दिया
तो पकड़ के हाथ किए, चंदा लाओ मामा लाओ, चंदा लाओ, ये लाओ, अभी कुछ ना मिले, जाओ। इतने छोटे भाई 2 साल के, कमर पे हाथ रख करके खड़े हुए और कहे, ए बुढ़िया माई। माँ ने कहा, अरे सूरदास जी ने लिखा, मैं नहीं कहता, कि चंद खिलौना लई हो मैया, मैं तो चंद खिलौना लई हूं, और जई हो लोटी धरनी पर अब हुई, तेरी गोद नहीं हो। अगर तू नहीं देती है तो जमीन पे लौट जाऊंगा। माँ ने कहा, हाँ लौट जा, कारो कारो ऐसे है, और लौट जावेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लौट जा। लगा कि ये भी फार्मूला बेकार गया। तो फिर कहते हैं कि सुरभि को पान न करी हो। ठाकुर जी को दूध अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाल के प्रेमी थे। माँ से कहते थे, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, तो माँ को तरीका आता था, दाहिने बाएं हाथ से चोटी पकड़ा देती थी, और दाहिने हाथ से कहती थी दूध पी। इस गाय का दूध पीएगा तो चोटी निकलना शुरू हो जाएगी। तो इधर चोटी पकड़ के खींचते थे, इधर दूध पीते थे। और आज वही कहते हैं कि सुरभि को न करी हो, बेड़ी सिर ना गुथई हो। माने कहा, ठीक है जा, तू गोदी में नहीं बैठेगा तो दाऊ को बिठा लूंगी, कौन मेरा नुकसान होगा। एक शब्द ऐसा कह दिया कि चौपाल बुलाऊंगा और चौपाल में कह दूंगा सबसे कि मैं जसोदा का बेटा ना है। हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ना कहीं हो। माँ को बहुत चुभा कि कैसे कह दिया कि मैं तेरा बेटा नहीं, और इतना कह के पैर पटकते हुए चले, दीवार के किनारे सट के खड़े हो गए। माँ जानती थी इसे नाराज होता है, पकड़ के लाई, बिठा लिया, कहा कन्हैया कहे, हाँ कई बात बोल। अगर तू दाऊ को न बोले तो मैं तुझे राज की बात बताऊं क्या मैया, लेकिन दाऊ को मत बताना। बलदेव वही न बताइयो, कहे हाँ, कि तेरे लिए मैं दुल्हन की व्यवस्था करिया। ढिंग बैठाई कहत नंदरानी कि बलदेव ही ना सुनई हो, कि सुंदर चंदाहू सो सुंदर, तो ही ने को दुल्हनिया लई हो। भगवान ने कहा तो दुल्हनिया ला दे, कुछ चाहिए मानो गो दुल्हनिया, मैं प्यारी बरसाने, मानो गो दुल्हनिया, मैं प्यारी बरसाने की। यशोदा ने कहा, मत कर ऐसी बात कन्हैया, छोटे घराने की, मत कर ऐसो बात कन्हैया, छोटे घराने की। ला दोगे दुल्हनिया, मैं तुझको किसी राज घराने की, ला दोगे दुल्हनिया, मैं तुमको किसी राज घराने की। राज घराने की न मैया, छोटे घराने की, राज घराने की न मैया, छोटे घराने की। मानो गो दुल्हनिया, मैं राधा बरसाने की, मानो गो दुल्हनिया, मैं राधा बरसाने की। ये बच्चे इतने प्यारे होते हैं, टाफी का जिद करें तो चॉकलेट पकड़ा दो, दिमाग घूम जाएगा। माँ ने पूछा, बेटा दुल्हनिया तुमने देखा है? कहे ना। तो कैसी दुल्हन चाहिए? अरे 14-16 साल के बच्चे से पूछो कैसी दुल्हन चाहिए तो वो नहीं बता सकता। चाहिए। माँ ने कहा तुझे दुल्हनिया कैसी चाहिए? तो नन्हे से 2.5 साल के बच्चे के कल्पना देखो। माँ
माँ ने कहा कैसी? तो ठाकुर कहते हैं गोरी गुणवारी होए, काली नहीं हो, गोरी गुणवारी होए, भोरी सी बेचारी होए। भोरी बने सीधी सादी हो, वो सूरजमुखी ना हो। गोरी गुणवारी होए, भोरी सी बिचारी होए, नथवारी फलकारी, बड़े गोप की लली, बड़े गोप की लली, हाँ बड़े गोप की लली। लली ढूंढो तेरी माया में तेरो काह जाय, झट दूल्हा दे बनाय, बात मान ले हरी, बात मान ले हरी, बात मान ले हरी। अरे छोटे हाथन भी चुरचाई दे, मेहंदी थोड़ी सी, अरे मैया कर दे मेरो ब्याह, बताई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह, बताई दे दुल्हन गोरी सी, दुल्हन गोरी सी रे मैया। से बाहर करके कहा मैया एक बात बता। ये भाव मैंने राम सुखदास जी महाराज से उनसे सुना। मैया एक बात बता। माँ ने कहा हाँ लाला बोल। कहा मैया दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? तो सच बोलियो कि दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? माँ ने कहा अरे ना 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 रे लाला, काहे को दूध प्यारो, हमें तो अपना पूत प्यारो है। अब इतना कह करके जब दूध पीने लगे तो ठाकुर ने अग्नि से कहा थोड़ा दूध को बढ़ाओ, चूल्हे पे जो गर्म हो रहा है। और ये नेचुरल है, आप सब में कमियां वही हैं। मान लो आपकी 35 साल की उम्र हो गई, आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ, और अचानक ठाकुर ने कृपा करी दिया, 6-7 महीने का बच्चा है, गोदी में लिए बैठी हो और अचानक वो सो रहा है और अचानक 3 लीटर दूध चूल्हे पे रखे हो और उबाल आया, आप क्या करेंगे? गोदी में बेटा सो रहा है 6 महीने का, दूध में उबाल आया, आप बैठी रहोगी क्या? दूध बहाने दोगी क्या? ये नेचुरल है। 1 सेकंड में बच्चे के हाथ पकड़ के पटक देगी जमीन पर और दौड़ करके 3 किलो का दूध बचा लेगी। अगर बेटा पूछे कि माँ उस 3 लीटर से भी मेरी कीमत कम है क्या, तो आप क्या बोलोगे? लेकिन होता है। जसोदा रानी ने कहा पूत प्यारो है, लेकिन जब गिरने लगा तो ठाकुर जी को उठा के जमीन पे लेटा दी और दौड़ करके दूध उतारने। भगवान ने कहा अच्छा ये पक्का पता लग गया कि दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है। बगल में सिलबट्टा रखा था, बट्टे को उठाया और 70 लीटर वाला माखन जो मथा जा रहा बड़ा बड़ा हाथ से उठा करके मटके पर पट पट लगे पीटने कि माँ देखे कि 40 लीटर दूध 70 लीटर का मक्खन वाला दही, दोनों में कौन कीमती है। अचानक ठक ठक कर ही रहे थे कि फिसल गया हाथ से और जैसे गिरा धड़ाम से फूटा सारा दही बाहर। भगवान को लगा कि आज तो पिटाई पक्का है। अभी तक तो विश्वास माँ को नहीं था कि बेटा चोरी करे ये करे, लेकिन आज तो पक्का पता चल गया। तो करना है तो कर लो आज। धीरे से फोड़ करके भागे और जैसे दरवाजे पे आए तो सैकड़ों ग्वाल बाल खड़े हैं। कन्हैया, भगवान ने कहा आज किसके घर का नंबर है? आज किसके घर का नंबर है? तो ठाकुर ने कहा आज मेरे ही घर का नंबर है, आ जाओ सब लोग घुस जाओ। ये सीख है। जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण है या जो भी दूसरे के घर 12 महीने खाता है, उसे साल में अपने घर भी 10, 20, 50 को खिला देना चाहिए। और जो केवल खाया खिलाया नहीं, वो जीवन में उसके घर की लक्ष्मी कभी बढ़ती नहीं है। इसलिए कुछ ब्राह्मण हमारी बिरादरी के आपने देखा होगा, अब तो बहुत एडवांस हो गए हैं, नहीं वही पुरानी साइकिल, और साइकिल में जो डंडी है उसी पर पोथी रख करके पंचांग घूम रहे हैं, एकादशी तिथि बता रहे हैं। क्यों? केवल खाया। ब्राह्मण को खाने का हक है, लेकिन साल में एक बार खिलाने का भी हक है। और वैसे जो नहीं खिलाते, इसीलिए पितृपक्ष में ऐसा मौसम बना दिया गया है कि मजबूर होकर के खिलाओ, पितरों के ही नाम से खिलाओ, लेकिन खिलाओ।
खिलाना चाहिए, तभी अन्न घर का पवित्र होता है। सारे ग्वाल बाल चले गए और इधर माँ दूध उतार करके जब आई और आकर के जब देखा तो सारा दूध, सारा दही सब बिखरा है। माँ ने कहा अच्छा अभी 20 ग्राम का है नहीं और इतना गुस्सा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगनम बिलोक के स्वसुतस्य कर्म, फूटे हुए बर्तन को देखकर, अपने बच्चे के कर्म को देखकर तंजहास है ताचाप न तत्र पश्यति, मुस्कुराई अरे इतना गुस्सा अभी से कहाँ गया, तो कहीं दिख नहीं रहा है। कन्हैया लाला कहाँ गए हो, मैया बोल रही है आ जाइयो। कौन आवे, दरवाजे तक पहुंच गई, कोई है ही नहीं। अचानक दरवाजे से सटा हुआ वो रूम था जहां पे मक्खन रखे जाते थे, वहां खटपट की आवाज। जब खटपट की आवाज सुना तो कहे ना आज कुछ खतरा लंबा है। अंदर गई देखी तो ऊखल रखा है, उखरी ऊखल उल्टा हुआ है। उलूखलांध्रे ऊपर व्यवस्थितम, उस ऊखल के ऊपर भाई साहब पलथी मार के बैठे हैं। हाँ खा लो खा लो, ये तुम ले लो, ये अच्छा होगा, तुम इसको ले लो। सैकड़ों ग्वाल बाल सबको खिला रहे हैं। और जैसे माँ को देखा ग्वाल बालों ने भगे, कफल्लम कफल्लम कफल्लम। अरे दुनिया भाग जाए, सरदार का आज क्या होगा। ठाकुर जी निकल के भागे। बीच में आंगन में तुलसी का बिरवा, उसी के किनारे किनारे घूम रहे हैं। माँ दौड़ रही है, डंडा लिए हुए है, माँ दौड़ रही है। कहती रुक जा, मैं पैर तोड़ दूंगी। माता इसे बोलती पैर तोड़ दे, रुक जा नहीं है बहुत मारूंगी। 108 चक्कर लगवा लिया उसी तुलसी के बिरवा का। वो भाग रहे हैं, वो खदेड़ रही है पकड़ने के लिए, मारने के लिए। भागते हुए ठाकुर ने कहा मैया तेरे से डर ना लगे, जो तेरे हाथ में डंडिया है वो डंडिया से डर लगे, बहुत चोट लगे, डर रहा हूं। जब कन्हैया ने ऐसा कहा तो मां को लगा हाय रे बेटा मेरा, और इस डंडी से डर गया। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं ठीक उसी समय त्यक्त्वा यष्टिं सुतम हितम विद्यायार्भक बल्लभा, कहिए ये डंडी से मेरा बेटा डर गया है तो त्यक्त्वा यष्टिं, डंडी को फेंक दिया। अब जब फेंकी तो लड़खड़ाई। ठाकुर ने कहा कि डंडी तो फेंकवा दिया, लेकिन कहीं मां गिर गई तो फिर बदनामी मेरी होगी कि सहारे को फेंकवा करके बेसहारा बना दिया और स्वयं सहारा न बन सका। तो भागने वाला परमात्मा उल्टा भागा, पकड़ लिया जसोदा रानी ने, कमर पकड़ लिया भगवान ने जसोदा का कि आज मैं बताती हूं तुझे, चल। लेके आई, ऊखल में बांध दिया और बांधने के बाद कहा नंद का छोरा है तो अब करके दिखा। चली गई बरामदे में काम करने के लिए। और इधर भगवान ने सोचा कि मैया ने कहो कि नंद का छोरा है तो करके दिखा। तो धीरे धीरे खिचकते खिसकते ऊखल के सहित पहुंच गई दूसरे आंगन में। और वहां देखा यमलार्जुन का पेड़। अब छोटा क्यों ना हो लेकिन बुद्धि तो सबके होती है। ठाकुर ने सोचा एक पेड़ इधर एक पेड़ इधर, तो इस पार से कूद के हम उस पार चले जाते हैं। और माँ ने कहा कि नंद का छोरा है तो दिखा, तो दोनों पैर लगाऊंगा इस पेड़ पर और कस के खींचूंगा, रस्सी टूट जाएगी। हाथ से उद्धार नहीं हो सकता। अगर हाथ से उद्धार होना होता तो प्रकृति बदल जाती। अहिल्या के लिए विश्वामित्र ने यही कहा चरण कमल रज चाहती। हाथ से मुक्ति नहीं है, चरण के रज से मुक्ति है। सैकड़ों बार आंगन में ठाकुर खेले होंगे, हाथ लगाए भी होंगे, लेकिन यमलार्जुन का उद्धार नहीं हुआ। लेकिन आज जैसे कूद के इधर आए और दोनों पैर उठा करके अपना कोमल चरण लगाया यमलार्जुन पर, खींचा कि रस्सी टूट जाए। रस्सी तो नहीं टूटी, लेकिन यमलार्जुन जो वृक्ष है ये दोनों टूट के गिरे, इनकी मुक्ति हुई है। जसोदा रानी आई है, खोला है, गोदी में उठाया है। और गोदी में उठाने के बाद नंद बाबा ने अपने गोदी में लिया है। कहीं पे नजर है, कहीं पे निशाना। उद्धार करना था यमलार्जुन का, इसलिए बहाना बनाया मटकी फोड़ने का और माँ के प्यार को पाने का। आगे की कथा कल आपके सामने रखेंगे। दोबारा भगवान का नाम और फिर आरती और प्रसाद सब लेकर के जाना।
हाँ, एक चीज और बता दें, कल थोड़ा जल्दी जल्दी में कहे थे, जाते समय भी कुछ माताओं ने मुझसे पूछा था। लक्ष्य ये होता है कि केवल सत्यनारायण कथा की तरह न सुने। जैसे कलावती कन्या ने किया, ये किया, वो किया, व्रत, तो ये तो कथा हो गई। सत्यनारायण की कथा यही तो है। कलावती कन्या ने, फला कन्या ने किया, वो किया, तो किया क्या ये तो बताते ही नहीं है। कलावती ने किया क्या, कौन सा पूजा किया, क्या किया, वो तो कोई बताता नहीं है। कलावती कथा सुना देता है। तो केवल सुनना नहीं है, कुछ जहां आपका लाभ मिल सके उसको भी सुन करके जीवन में उतारना चाहिए। जैसे मैंने पयोव्रत आपसे कहा था, आप कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है, सफलता मिलती है। दूसरा, कल मैंने कहा था रुक्मिणी जी का विवाह केवल विवाह ही नहीं है। रुक्मिणी जी उस समय सौभाग्य लक्ष्मी के रूप में विराजित होती हैं, और भगवान नारायण के साथ में उनका जो विवाह किया जाता है, उस विवाह के अवसर का लाभ है। जैसे हर जगह होता है, माताएं वस्त्र है, आभूषण है, बर्तन है, जो भी जहाँ परंपरा जैसी है चढ़ाती हैं, चढ़ा के चुपचाप बैठ गई। उनसे कुछ लाभ है नहीं, पता ही उनको नहीं है। चढ़ाने में बुराई नहीं है, जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण, लेकिन कुछ आपको भी तो मिलना चाहिए। तो कल मैंने कहा था, जिसका पति बीमार हो या बीमारी ज्यादा हो, अस्वस्थ ज्यादा रहता हो, वो जो चढ़ाना है, जो ठाकुर जी के विवाह में लाना है लाओ, लेकिन उसके साथ एक लाल फूल ले आना। और लाल फूल ला करके ठाकुर को वहां तो चढ़ा देना, लेकिन लाल फूल भागवत जी से संपर्क करा लेना, छू लेना, और वो लेते जाना। और पति को बिठा के 7 बार उसके सर पे ऐसे घुमाना, बाएं से दाएं, और जब 7 पूरा हो जाए तो 8वीं बार बाएं से उल्टा एक बार घुमाकर उस फूल को ले जा करके सड़क पर चौराहे पे कहीं डाल के चले आओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको पूरा लाभ मिलेगा। भगवान की कृपा इस पर है। दूसरा, जिसके संतान नहीं है, संतान की कामना है, वो सौभाग्य लक्ष्मी का पूजन करें, और करने के बाद में वो एक फल लाएंगी सेव का, वो ठाकुर जी का स्मरण करके स्पर्श करा के लेके जाएंगी। उसको आधा पति खाएगा, आधा पत्नी खाएगी, ये उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से जिसके घर में धन की बहुत कमी है, आता है टिकता ही नहीं, चला जाता है, वो अक्षत लेकर के आएंगे, पूजा करेंगी, और अक्षत वो स्पर्श करा करके फिर अपने घर में लेकर के जाएंगी। जहाँ पूजा पाठ है, जहाँ तिजोरी है, उसमें जैसे जगन्नाथ भगवान में चावल नहीं आता है, वैसे उसको वहां पर रख देंगी। ये लाभ इस किस्म के हैं। तो ये लाभ आप लोग ले सकते हो, लेकिन कल नहीं, ये 5 तारीख को, क्योंकि सौभाग्य लक्ष्मी का पूजन, तुलसी जी का विवाह, ये सब, और सुदामा जी का चरित्र कथा विश्राम, ये 5 तारीख को होना है, माने परसों होना है। तो ये सब क्रिया परसों कर सकते हो, कल नहीं। और सुनो, और जहां तक लाभ हो उसका लाभ लो। हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया राम राम, हरे राम 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 सिया राम 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 राम, हरे राम 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 सिया राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ईद गोंघबि प्रजननम में श्रुतसवीरकं सर्वगणकं सतये आत्मसन्निधासनि पशुसन्नि लोकसन्नि भयसन्नि अयेन्द्रां बहुलां मे करोत्वं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती
कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, माला गले में बैजंती माला, माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बाला बजावे मुरली मधुर बाला, बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, काला श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद परमानंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, काली गगन से अंशकाल काली, काली। चमक रही राधिका आली, चमक रही राधिका रानी, रानी। वतन में ठाड़े बन माली, माली गगन में ठाड़े बन माली, माली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चांद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव मातुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप लोग बैठ जाओ, 2-4 मिनट के लिए और बैठ जाओ, प्रसाद ले लो, आरती ले लो, फिर वहाँ भंडारा बना है, प्रसाद पाके तब जाना। 10 मिनट के लिए के। एक आध भजन में बैठा रहना ही है। हाँ हाँ चलना नहीं चलना। बढ़िया रोड बना, एक नंबर। गिरिराज का रोड बनाएंगे, भगवान का। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी
बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है। सुबह शाम आती है, रात भर वो सताती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो सताती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। मिलो औरों से मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो।